आज मैं हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। जब से यूटी का फॉर्मेशन हुआ है तब से डिपार्टमेंट्स ने इसमें काफ़ी नए इनिशिएटिव लिए हैं और इसमें बजट भी काफ़ी बढ़ाया गया है। अगर मैं हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करता हूँ तो इसमें एप्रिकॉट जीन बैंक के ऊपर काम चल रहा है। इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सिबकथॉर्न और एप्रिकॉट उसके ऊपर भी काम चल रहा है। एप्रिकॉट प्रोसेसिंग सेंटर बिहार की मदद से एस्टेब्लिश किया जा रहा है निमो में। एरिया एक्सपेंशन और टिश्यू कल्चर के ऊपर भी काम चल रहा है जिससे कि इसको एक कमर्शियल स्केल पे हम लेके जा सकें। पिछले साल में हमने 400 ऑर्चर्ड्स को एस्टेब्लिश किया है, नए ऑर्चर्ड्स को 400 ऑर्चर्ड्स को हमने एस्टेब्लिश किया है। एप्रिकॉट एप्पल की लोकल वैरायटीज़ को प्रिजर्व करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए हमने टिश्यू कल्चर का हम सहारा ले रहे हैं जिससे कि एरिया को हम नई मतलब हमारी जो लोकल वैरायटी उससे बढ़ा सकें। एक मेजर इशू है यहाँ कोडलिंग मोथ का, जो एप्पल और उसमें एप्रिकॉट में इशू आता है, तो उसको लेकर एक मिशन मोड में काम शुरू किया गया है। पिछले एक साल में हमने लगभग इसमें 5 करोड़ रुपया खर्चा किया है और आगे भी हम आने वाले टाइम में भी इसके ऊपर हम और खर्चा करने जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि अगले 2-3 साल में हम इसको यहाँ पूरी तरह ख़त्म कर सकें। इसी तरह अगर मैं बजट की बात करूँ तो जो बजट हमारा पहले 5 लाख रुपए होता था उसको 13.5 करोड़ के करीब किया गया है। तो 200 गुना बजट को बढ़ाया गया है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, 200 टाइम्स इसका इंक्रीज हुआ है। और इसका इम्पैक्ट है वो फील्ड में भी हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो एप्रिकॉट एक्सपोर्ट की बात हो, चाहे एप्पल एक्सपोर्ट की बात हो, उसके ऊपर काम चल रहा है। नए ऑर्चर्ड्स को हम डेवलप कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स हमने 700 वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स को इस साल हमने कंप्लीट किया है। तो ओवरऑल इस सेक्टर में हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं तो एग्रीकल्चर में मिशन ऑर्गेनिक और साथ में लद्दाख पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउस, तो ये दो चीज़ें एक मेजर इनिशिएटिव है जिन दोनों चीज़ों में। तो लद्दाख ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट है, उसमें 1000 ग्रीन हाउसेज का निर्माण किया जा रहा है। उसमें 150 कंप्लीट हो गए हैं और अप टू मार्च 400 और भी उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारी कोशिश है कि अगले अगले विंटर तक हम 1000 पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउस को लोगों को दे सकें। दो तरह ग्रीन हाउस बन रहे हैं। एक तो जो स्मॉल पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउस है जिसका साइज 32 बाई 18 फीट है और दूसरा 60 फीट बाई 24 फीट। तो ये दोनों ग्रीन हाउस लोगों ने एक्सेप्ट किया इसको। और इसमें जो इनकम की बात करूँ तो जो लार्ज ग्रीन हाउस में 1.2 लाख पर ईयर इसमें इनकम है और जो छोटा ग्रीन हाउस में 60,000 पर ईयर। तो ये इनकम को बढ़ाने में भी हेल्प कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम इसको जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको हम इसको 5-6 के सेट में हम दे सकें। तो उससे एक अपार्ट फ्रॉम फूड सिक्योरिटी अनएम्प्लॉयमेंट का इशू भी हम इससे टैकल करने जा रहे हैं। हमने एग्रीकल्चर में 1000 कैनाल नया एरिया ऐड किया है इस साल। तो उसमें हमने ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से उसको हम सिंचाई कर रहे हैं। तो उससे हमारे नई एरिया आने से हमारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। इसके अलावा ऑर्गेनिक मिशन में हमने 5000 हेक्टेयर को हमने लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन में सर्टिफाई किया है ऑर्गेनिक एरिया, जिसमें 3 साल का डेटा हमारे पास में है, इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं हो रहा। तो वो हमने 5000 उसमें कंप्लीट किया फेज़ 1 में। इसके बाद में 600 के करीब ग्रीन वर्मी कंपोस्ट की यूनिट्स को हमने निर्माण किया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू। तो इस साल हम इस 600 को हम इसमें डबल टारगेट करने जा रहे हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक हम कंपोस्ट को प्रोड्यूस कर सकें। हमने केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ में 30% का रिडक्शन किया है इस साल। 30% केमिकल फर्टिलाइज़र कम यूज़ किया जाएगा। और मैं ओवरऑल बात करूं तो हम यहाँ पर कोई भी ऑथराइज सेलर नहीं है किसी भी केमिकल पेस्टिसाइड का और केमिकल फर्टिलाइज़र का। तो हम उसके ऊपर बैन करने जा रहे हैं, कंप्लीट बैन करने जा रहे हैं फर्टिलाइज़र के ऊपर और केमिकल पेस्टिसाइड्स के ऊपर। और अगर कोई इश्यू आता है तो उसके लिए हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, वो उसके ऊपर देखेगी कोई इमरजेंसी यूज़ अगर हमें करना तो उसके वो उसमें डिसाइड करेगी। वर्मी कंपोस्ट एंटरप्रेन्योर्स हम तैयार करने जा रहे हैं। जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है वो वर्मी कंपोस्ट को एक सोर्स ऑफ इनकम बनाए, क्योंकि आने वाले टाइम में लद्दाख एक ऑर्गेनिक स्टेट होगा। तो उसमें जो भी ऑर्गेनिक उसमें वर्मी कंपोस्ट की रिक्वायरमेंट होगी वो हम लोकल एंटरप्रेन्योर से हम तैयार कराएंगे और वो फिर डिपार्टमेंट लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इसमें वर्मी एंटरप्रेन्योर्स तैयार करने जा रहे हैं। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा एंटरप्रेन्योर्स भी हम तैयार करने जा रहे हैं। ट्राइकोडर्मा आपको पता होगा एक बायो कंट्रोल एजेंट है जो जो डिजीज़ कंट्रोल में हेल्प करता है। तो ट्राइकोडर्मा प्रोड्यूस के लिए हमने लोकल वैरायटीज़ तैयार की हैं केवीके ने। उसको हम लोकल लेवल पे ट्राइकोडर्मा की सप्लाई को बढ़ाने के लिए हम ट्राइकोडर्मा एंटरप्रेन्योर्स को तैयार करने जा रहे हैं। उसके अलावा सीड रिप्लेसमेंट में पोटैटो और पीज़ के ऊपर काफ़ी काम किया हमने। पिछले साल
काफ़ी पोटैटो का सीड रिप्लेस किया, तो हमारी उससे लगभग 30% उसमें प्रोडक्शन इंक्रीज होने की संभावना है। उसी के अलावा हम फोकस कर रहे हैं बकवीट के ऊपर, क्विनोआ के ऊपर, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर। ये नए सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर हम फोकस करने जा रहे हैं। ये आने वाले टाइम में न सिर्फ इनकम को बढ़ाएंगे, उसके अलावा जो लद्दाख में जो फूड वैरायटी है उसको भी हम बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। एग्रीकल्चर आउटले की मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर आउटले से इसमें हमारा 35 टाइम्स हमने इंक्रीज किया है। जो एग्रीकल्चर आउटले पहले होता था उसको हमने 35 टाइम्स इंक्रीज किया है पिछले 1-2 साल में। तो ये एक बड़ा इसमें है। उसके अलावा इसमें कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में हमने ट्रेडिशनल कोल्ड स्टोरेज के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, वेजिटेबल स्टोरेज के लिए, जिसमें पैसिव उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, उसमें कोई एनर्जी यूज़ नहीं होगा। उसके अलावा रेफ्रिजरेटेड मिल्क वैन्स परचेज करने जा रहे हैं मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए। बायो फर्टिलाइजर्स, वर्मी कंपोस्ट और रिगपा कंपोस्ट, इन सब के ऊपर काम किया जा रहा है कि लोकल लोग इसको प्रोड्यूस करें और लोकल हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें, ना कि हम बाहर से इंपोर्ट करें। तो उसके ऊपर काम किया जा रहा है। मिल्क फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूट की गई है यूटी में, तो वो उसका काम ये होगा कि दोनों डिस्ट्रिक्ट में मिल्क को लेकर, पास्चरेशन प्लांट को लेकर, मिल्क सेक्टर को बढ़ाने को लेकर उसमें काम चल रहा है, और पहली बार मिल्क फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूट की गई है। उसके अलावा कोऑपरेटिव का जो बजट है वो 93 लाख से 12 करोड़ किया गया है, जो लगभग 12 गुना का इंक्रीज है। तो इस सेक्टर में काफ़ी काम हम कोशिश कर रहे हैं। कार्बन न्यूट्रल लद्दाख और ऑर्गेनिक लद्दाख, ये दो मेजर हमारे टारगेट्स हैं लद्दाख में। तो कार्बन न्यूट्रल आपको पता होगा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विज़न के हिसाब से हम इसमें काम कर रहे हैं। तो ये सभी डिपार्टमेंट्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सोलर पैसिव टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जा रहा है इसमें। पीएम कुसुम को स्कीम को भी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, जिसमें सोलर पंप्स यूज़ किए जाएंगे फार्मर्स के द्वारा, और सोलर लिफ्टिंग का काम किया जाएगा। इसी तरह कोई डीजी सेट्स हम डिपार्टमेंट्स में परचेज नहीं कर रहे एग्रीकल्चर में। कोई केमिकल्स का यूज़ हम किसी भी तरह इंकरेज नहीं कर रहे हैं। ट्रेडिशनल स्टोरेज के ऊपर हम जा रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन के ऊपर हम जा रहे हैं। ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट हैं उसको हम मार्केटिंग और उसकी प्रोसेसिंग में हम हेल्प कर रहे हैं। तो ओवरऑल डिपार्टमेंट का पर्पज़ ये है कि जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो कार्बन न्यूट्रल के अकॉर्डिंग हो और ऑर्गेनिक लद्दाख की तरफ हम लेके जाएं। तो इसमें हमारे पास में काफ़ी चैलेंजेस भी हैं इस सेक्टर में लेके, लेकिन जो हमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमें सपोर्ट मिल रहा है, और उसके अलावा जो फार्मर्स का जो इनिशिएटिव है उससे हमें काफ़ी मदद मिल रही है। और हमारी कोशिश है कि जो भी टारगेट्स हैं यूटी में आने वाले अगले 2-3 साल में हम उसको कंप्लीट करेंगे, और लद्दाख अपने आप में फूड में सेल्फ सफिशिएंसी होगी। वो टूरिस्ट को डिमांड को भी पूरा करेगा, और कुछ हद तक हम आर्मी की डिमांड को भी पूरा करेंगे। तो इसको लेकर डिपार्टमेंट में एक्शन प्लान भी तैयार हो चुका है और उसके ऊपर काम चल रहा है। तो आने वाले समय में हम इसमें काफ़ी प्रोग्रेस करेंगे। सर, अपने वो हॉर्टिकल्चर के बजट में 5 लाख से 13 करोड़ तक का इंक्रीज हुआ। तो लद्दाख में अक्सर ये शिकायत रहता है कि बजट लैप्स हो जाता है। तो पिछले साल क्या बजट ये पूरा खर्चा हो पाएंगे क्या? हमने हॉर्टिकल्चर में इस साल 96% एक्सपेंडिचर किया है, और इस साल भी हमें टारगेट जो मिला है हम उसको पूरा करेंगे। जो 4% की जो कमी रही है उसको मेरी कोशिश है मैं उसको कंप्लीट करूं। और इसमें जो हमने एक्सपेंडिचर किया है, इसमें फार्मर्स को हमने हॉर्टिकल्चर इम्प्लीमेंट्स टूल्स दिए हैं। उसके अलावा ऑर्चर्ड मैनेजमेंट के लिए भी हमने इक्विपमेंट दिया है। हमने इसमें प्लांटेशन का मटेरियल भी लोगों को अवेलेबल कराया है। और मेजर चीज़ इसमें हम ये भी करने जा रहे हैं, एप्रिकॉट जो हार्वेस्टिंग को लेकर हम इसमें काफ़ी काम करने जा रहे हैं। तो एप्रिकॉट हार्वेस्टिंग में भी हम इसमें पैसा डाल रहे हैं। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि इन सारे प्राइमरी सेक्टर में जो भी बजट हमें मिल रहा है उसको ख़त्म करें, और उसमें उससे हमें काफ़ी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। सर, पास में ये एक्सपीरियंस है कि फार्मर्स या हॉर्टिकल्चर हो या एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट जो सब्सिडी देते हैं, क्या उसको प्रॉपरली यूज हो रहा है? तो मॉनिटर पहले तो इतना रिकॉर्ड नहीं, क्या आपसे इस सब पे ध्यान दिया जाएगा कि इसको कैसे यूज कर रहे हैं, इसको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं? सब्सिडी के लिए हमने एक इसमें एसओपी इशू की है। हमने उसके लिए क्राइटेरिया फिक्स किया कि सब्सिडी किसको मिलेगी। तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं। एक तो फार्मर होना चाहिए, दूसरा उसके पास में एक सूटेबल पीस ऑफ लैंड होना चाहिए, उसका अदर कोई सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा ना हो। तो हम ऐसे फार्मर्स को टारगेट कर रहे हैं जिनकी इनकम को हम बढ़ा सकते हैं और जो टोटली डिपेंडेंट एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के ऊपर है। तो हम सब्सिडी जो भी हम कंपोनेंट इशू कर रहे हैं, तो हम उसमें एक सेट ऑफ चेकलिस्ट हम डाल रहे हैं कि ये चीज़ें आप करोगे तो ही आपको सब्सिडी मिलेगी। तो उसी को हम फोकस कर रहे हैं। उसी के लिए हमने काउंसिल से भी रिक्वेस्ट किया कि उसको वो उस हिसाब से इम्प्लीमेंट करें। सर, लद्दाख को एक ऑर्गेनिक रीजन बनाने का मिशन है, तो साथ ही साथ दूसरी तरफ से हम कोऑपरेटिव के थ्रू फर्टिलाइजर भी, केमिकल फर्टिलाइजर लाते हैं।
तो उसमें कितना अभी कम कितना मात्रा में ला रहा है? देखिए, जो आज से 2 साल पहले 100% केमिकल फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट परचेज करता था, पिछले साल हमने उसको 20% कम किया है। इस साल 30% और हम उसको कम करने जा रहे हैं। तो पिछले 2-3 साल में हम लगभग 50% केमिकल फर्टिलाइज़र को रिड्यूस किया है और उसका हम फिर डबलिंग कर रहे हैं फिर थ्रू वर्मी कंपोस्टिंग। जो फर्टिलाइज़र हम कम कर रहे हैं उसका उसी मात्रा में हम वर्मी कंपोस्ट या ऑर्गेनिक कंपोस्ट को हम बढ़ा रहे हैं। तो ये एक सिस्टमेटिक और एक फेज़ वाइज प्रोसेस है। हम इसको एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं। तो उसी हिसाब से इस साल भी पहली बार हमारा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट वर्मी कंपोस्ट और रिगपा कंपोस्ट को परचेज करेगा और वो फार्मर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर, आज के दिन में कोई लद्दाख का ऐसा रीजन है जो पूरा कंप्लीटली ऑर्गेनिक रीजन जो कहा जा सकता है? इसमें देखिए, जो हमारे ट्रेडिशनल रीजन्स हैं जिसमें चांगथंग है या कुछ जंस्कार का पार्ट है, ऐसे रीजन्स में 5000 हेक्टेयर एरिया को हमने लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन में ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया है और उसका क्राइटेरिया ये होता है कि 3 साल में कोई भी सेल ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो उस बेसिस पे इसको किया जा रहा है। जो बाकी एरियाज़ हैं उसको भी हम उसका डेटा ले रहे हैं और उसी हिसाब से उसको हम फेज़ 2 फेज़ 3 में उसको कन्वर्ट करेंगे उसको। सर, एक बकवीट को इम्प्रूव करके यहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने की प्लान था, क्या स्टेटस है? इसमें हमने इस साल इसमें बकवीट में हमने इसमें बजट में रखा है इसको और उसको हम प्रोक्योर कर रहे हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फार्मर्स में सीड को। और दूसरा हम इसमें सीड कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, नेशनल सीड कॉन्फ्रेंस एक हम करेंगे जिसमें जो कंपनीज हैं जो सीड प्रोडक्शन में जो काम करती हैं तो उनके साथ टाई अप कराएंगे और वहाँ फिर हम लोकल सीड प्रोड्यूस कराएंगे बजाय कि हम इंपोर्ट करने के। तो उससे हमारा एक तो ऑर्गेनिक सीड प्रोड्यूस होगा और दूसरा उससे हमारी मतलब जो क्वालिटी ऑफ सीड है वो मतलब अच्छी आएगी जो लोकल कंडीशन के हिसाब से। तो कितना एकड़ बढ़ाने की प्लान है? इसमें टारगेट तो ये है कि हमारा लगभग 100 एकड़ हम इस साल टारगेट कर रहे हैं। बाकी एग्जैक्ट जो डिटेल है वो फील्ड में जब असेसमेंट होगा उसी में मतलब पता चलेगा। लेकिन अभी तो हमने एक टेंटेटिव टारगेट लिया है, इसमें अभी मतलब एग्जैक्ट अभी फिगर हमारे पास नहीं आया। जब फील्ड में इम्प्लीमेंट होगा तब हमें पता चलेगा। टुडे कितना है सर? अभी मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है इसका कि मतलब क्योंकि इसमें स्कैटर्ड विलेजेस यूज़ करते हैं इसको। हाँ, इसमें कोई लार्ज एरिया में या इस टाइप से नहीं है तो हम उसका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो एक सर्वे भी हम कर रहे हैं एक अलग से हम एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में कि किस प्रोडक्ट का हम हमारा कितना आज के दिन प्रोडक्शन है। तो वो हमारे पास पुराना डेटा था उसको हम नया करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम सर्वे एक टीम हमने कॉन्स्टिट्यूट की है। तो उसमें एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जो भी क्रॉप्स है उसका हम कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके ऊपर हम एक फ्रेश सर्वे करने जा रहे हैं। इसके बाद सर, जो मे भी पहली बार आप पार्टिसिपेट करेंगे अगर कर रहे हैं तो हर साल जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री करती है रबी कॉन्फ्रेंस खरीफ कॉन्फ्रेंस, इस बार पार्टिसिपेशन का है चांस लद्दाख एज यूनियन टेरिटरी? हाँ, इस बार करेंगे हम, लेकिन पीछे तो हम कोविड के उसके इश्यू के कारण हम कर नहीं पाए। लेकिन इस बार हम इनविटेशन के हिसाब से पार्टिसिपेट करेंगे।